हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ माई 3 बेबीज़ का। हमने पिछले समय देखा था कि विंग के बेबीज़ बोलने लग जाते हैं। विंग का नाम बोल रहे होते हैं, विंग को मम्मा मम्मा कह रहे होते हैं, नाम नहीं बोलते, मम्मा मम्मा कह रहे होते हैं। तभी विंग काफ़ी खुश हो जाता है। विंग कहता है वाओ वांग जी, ये रिकॉर्ड कर लिया तुमने? वांग जी कहता है हाँ विंग, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने पिक भी क्लिक कर ली है। तो विंग शाय फील करने लगता है, जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि विंग कैसे था, किस हालत में था। फिर विंग अपना टाइम स्पेंड करता है बेबीज़ के साथ। फिर विंग वांग जी का रेडी होने में हेल्प करता है और वांग जी ऑफिस के लिए जाता है। विंग बेबीज़ के साथ प्ले कर रहा होता है, तभी विंग के फ़ोन पे एक कॉल आती है। विंग फ़ोन अटेंड करता है तो उसके अंकल और आंटी होते हैं। उसके अंकल आंटी कहते हैं विंग जिंदा हो कि मर गए? तो विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है मैं हूँ, क्या हुआ आंटी? तो वो कहते हैं कि फ़ोन तो कर लिया करो, क्या नाम है, जब कुछ हालात ख़राब हो जाएंगे तब फ़ोन करोगे हमें। तो विंग कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि विंग के पास इतना टाइम ही नहीं होता है, वो अपने बेबीज़ में बिजी रहता है। फिर उसके अंकल आंटी कहते हैं कि क्या नाम है, आओगे घर पे? तो विंग कहता है जी आंटी क्या हुआ? तो कहते हैं कि आ सकते हो कि नहीं? तो विंग कहता है कि जी आ जाऊंगा आंटी। तो वो कहते हैं कि आ जाओगे या नहीं आ जाओगे, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो हमें। तो विंग कहता है कितना चाहिए? तो वो कहते हैं कि बस 1 लाख रुपए ही चाहिए। तो विंग कहता है मेरे पास आंटी नहीं है। तो कहते हैं जिससे शादी करी उससे मांग लो ना, किसी ओल्ड मैन से ही शादी करी होगी, ले लो उससे पैसे। तुम्हारे अपने अंकल आंटी को इतने हेल्प नहीं कर सकते? तुम्हारे अंकल आंटी हेल्प करने के लिए ही तुम्हें कर रहे थे, तभी उन्होंने लोन लिया था, वो लोन दे नहीं पा रहे हैं, तो इतने पैसे तुम ला के दो। तो विंग कुछ नहीं कह पाता। विंग यही टेंशन में वो शाम तक बैठा रहता है, वांग जी का आने का वेट कर रहा होता है। बेबी सो गए होते हैं। वांग जी आता है तो विंग डोर ओपन करता है, वांग जी बेल रिंग करता है। वांग जी आता है और कहता है विंग क्या हुआ, इतने टेंशन क्यों लग रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं। फिर विंग जाके खाना गर्म करता है, डाइनिंग टेबल पे खाना लगाता है। तो वांग जी आता है, वो कहता है क्या हुआ विंग, तुमने खाना खाया? तो विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपने गोद में बिठा लेता है। वो कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं वांग जी। और वांग जी विंग को अपने गोद में बिठा के विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग कहता है खाना खाओ वांग जी। तो वांग जी कहता है तुमने खाया खाना? तो विंग कहता है नहीं, मैंने नहीं खाया खाना। वांग जी फिर अपना डिनर करता है और विंग के साथ विंग को भी डिनर करवाता है अपने हाथों से। और फिर वो बेडरूम में विंग को लेकर गोद में उठा के लेकर आता है और वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में सोफे पे बैठ जाता है और कहता है विंग क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं वांग जी। तो वांग जी कहता है विंग बताओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फिर विंग बताता है कि उसके अंकल आंटी ने ये कहा। तो वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो कि नहीं? विंग कहता है कि चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वांग जी कहता है तुम चाहते हो तो मैं हेल्प कर दूंगा विंग, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे ही हुए हैं और तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। और ये बोल कर वांग जी कहता है उनका स्कैनर दो मुझे। फिर विंग अपने अंकल आंटी ने विंग को स्कैनर भेज रखा होता है। तो विंग वांग जी को स्कैनर देता है, वांग जी उस पर 1 लाख रुपए लगा देता है। और विंग कहता है, विंग मैसेज टाइप करता है। वांग जी कहता है क्या कर रही हो? विंग कहता है कि मैं उनसे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों विंग? विंग कहता है कि बस उनके एहसान मेरे ऊपर से ख़त्म हो गए, उन्होंने मेरे मॉम डेड के टाइम पे इमोशनली सपोर्ट किया था, बस उनका एहसान ख़त्म, उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी। उन्होंने पैसे मांगे, ना मुझसे मिलने आए, ना मेरा हालचाल लिया। वांग जी मैं उनसे रिश्ते नहीं रखना चाहता। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और फिर विंग मैसेज टाइप कर देता है कि अंकल आंटी आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये टाइप करने के बाद विंग नंबर ब्लॉक कर देता है और डिलीट कर देता है अपने फ़ोन से। फिर वांग जी विंग को लेकर बेड पे लेट जाता है, विंग को हक लेता है टाइटली। और वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं वांग जी। वांग जी कहता है कि अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो विंग कहता है अच्छा लग रहा है वांग जी। तभी वांग जी विंग के नेक पे किस करने लग जाता है बहुत ज़्यादा डीपली। और वो विंग के लिप्स पे, विंग के नेक पे, विंग के चेस्ट पे बहुत सारी किसेस कर रहा होता है। और हो जाता है विंग के पैरों पे बहुत सारी किसेस करने लगता है, विंग के थाइस पे हाथ फेर रहा होता है और वो विंग के साथ रोमांस करने ही वाला था, तभी बेबी रोने लग जाता है। वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहते क्या हुआ? बेबी से वांग जी, ये हमारे बच्चे हैं। तो वांग जी कहता है। और विंग उन बेबीज़ को लेता है अपने पास। वांग जी ने उसके क्लोथ पहले से हटा दिए थे।
फिर विंग ने फीड कराने लग जाते हैं। तभी वांग जी आता है विंग के पीछे, लेटता है और कहता है विंग एक सरप्राइज़ तुम्हें देना है। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है मैंने न्यू हाउस खरीदा है। तो विंग शॉक हो जाता है, विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है वो भी तुम्हारे नाम, और एक सरप्राइज़ और है जो तुम्हें वहीं जाके मिलेगा। तो विंग कहता है क्या वांग जी? तो वांग जी कहता है तुम्हें चलना पड़ेगा कल मेरे साथ। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग नेक्स्ट डे होने का वेट करता है। सब सो जाते हैं, विंग बेबीज़ को फीड करा देता है। वांग जी को भी सोना ही पड़ता है क्योंकि बेबीज़ बारी बारी से अपनी मम्मा के पास आ रहे होते हैं। तभी वांग जी कहता है विंग एक राउंड करके सोते हैं। तो विंग कहता है नहीं वांग जी। तभी वांग जी ब्लैंकेट के नीचे से विंग के बेड पे हल्का हल्का रफ कर रहा होता है। विंग कहता है नहीं वांग जी प्लीज़ ना, बेबीज़ को फीड करा रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो वांग। वांग जी कहता है कि विंग प्लीज़ ना। वांग जी विंग के लेग्स को ऊपर करता है और हल्का सा मन करता है। विंग कहता है वांग जी, विंग को हिट करने लग जाता है। विंग मौन करने लग जाता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी बेबीज़ फीड कर रहे हैं। तभी वांग जी कहता है विंग मैं भी तो हूँ ना, तुम बेबीज़ की तरफ ही ध्यान देते हो। तभी वांग जी विंग के साथ एक राउंड परफॉर्म करता है। विंग तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। वांग जी विंग को वैसे ही अटैच होकर विंग को हक करके सो जाता है। विंग कहता है वांग जी कहते कुछ नहीं विंग, मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए हो, सो जाते हैं। क्योंकि तुम और राउंड तो करने नहीं दोगे, अगर मुझे जगाया तुमने विंग तो हम 2-3 राउंड और करेंगे। विंग कुछ नहीं बोलता, विंग चुपचाप से सो जाता है वांग जी के कहने के मुताबिक। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी विंग पहले उठता है। विंग बेबीज़ के रोने की आवाज़ की वजह से उठ जाता है। विंग कहता है वांग जी। तो वांग जी उठता है और हल्का सा मूव करता है। तो विंग चिल्लाता है, विंग कहता है वांग जी दूर हो। तो वांग जी कहता है क्यों विंग, अच्छा लग रहा है मुझे, वार्म फील हो रहा है। तो विंग कहता है वांग जी प्लीज़ ना, दर्द हो रहा है मुझे। तो वांग जी 2-3 पुश करने के बाद वो अलग होता है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, मुझे जगाया क्यों तुमने, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, कितनी अच्छी नींद आई। और विंग कहता है मुझे कितनी मुश्किल से नींद आई, मुझे कितना पेन हो रहा है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं। वांग जी विंग के वेस्ट पे हल्का हल्का मसाज करने लग जाता है। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ना। तो विंग कहता है कुछ नहीं, बेबीज जग रहे हैं, वो रो रहे हैं, देखो उठा कर करो बेबी को। तभी वांग जी उठता है और अपने वेस्ट के राउंड टॉवल लपेटता है और बेबी को लेकर आता है विंग के पास और विंग को देता है। और बाकी बेबीज़ तो खेल रहे होते हैं, लेकिन एक की बेबी जो दूर था वो रो रहा होता है, वो भी विंग के पास देता है और विंग वो बेबी फीड करने लग जाता है। वांग जी दूसरे चेस्ट पे आके विंग के बेबी जो दूसरी चेस्ट पे सक कर रहा था, वांग जी आके दूसरे चेस्ट पे सक करने लग जाता है। वांग जी कहता है विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तो विंग कहता है पता है मुझे मैं प्यारा लग रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ चल रहा है। तो वांग जी कहता है विंग खूब अच्छे से रेडी हो जाना, वैसे तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, लेकिन प्लीज़ विंग खूब अच्छे से रेडी हो जाना। बोलकर वांग जी विंग के फर पे किस करता है, शॉवर लेने चला जाता है। वांग जी कहता है हेल्प करूँ? विंग कहता है नहीं, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। और फिर वांग जी 2 बेबीज़ को भी ले लेता अपने साथ। विंग कहता है इन्हें क्यों ले जा रहे हो? वांग जी कहता है शावर लेकर आ रहा हूँ, आज साथ में कहीं चलना है। तुम्हें हाउस के बारे में नहीं बताया था विंग, वहाँ पे चलना है, तुम्हारा सरप्राइज़ भी देना है। ये बोल कर वांग जी बेबीज़ को लेके जाता है रूम में, वॉशरूम में, और उनके साथ शावर लेता है। बेबीज़ को भी अपनी तरह रेडी करता है सूट पहना के। स्मॉल से बेबीज़ होते हैं, फिर भी वांग जी उन्हें सूट पहनाता है अपनी तरीके से। और विंग फिर उठता है, वांग जी उसे जाके बाथटब में बिठा कर आता है। विंग कहता है वो बेबी भी मुझे दे दो, मैं शावर कर देता हूँ उसे। फिर विंग एक बेबी को रेडी करता है, वांग जी विंग के पास से बेबी लेकर आता है, उसे भी रेडी करता है। फिर विंग आता है, वांग जी विंग को भी एक वाइट कलर का देता है कोट पैंट, और विंग उसमें रेडी होता है। विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तभी वांग जी कहता है चलो विंग। तब विंग कहता है मेट नहीं आई वांग जी। तो वांग जी कहता है नहीं विंग, मैंने आज छुट्टी दे दी है क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। और ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी कार में आता है। 2 बेबीज़ को वांग जी पीछे बैठाता है, एक बेबी को विंग के हाथ में दे देता है और सीट बेल्ट से अच्छे से बेबीज़ को लगा के पैक करके फिर वांग जी निकल जाता है। एक बहुत अच्छे से एरिया में आता है वांग जी और विंग को कहते हैं विंग बाहर आओ। विंग बाहर आता है तो देखता है बहुत बड़ा सा एक मेंशन। विंग कहता है वांग जी ये घर। तो वांग जी कहता है ये हमारा घर है विंग, आज से हम यहाँ रहेंगे। तो विंग कहता है क्या वांग जी?
और वांग जी को वो हक लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है पसंद आया तुम्हें? तो विंग कहता है हाँ बहुत। और फिर विंग और वांग जी उस घर के अंदर जाने लग जाते हैं। बेबीज मेट आती हैं दो, और बेबी को लेती हैं। विंग कहता है कि वांग जी ये, तो वांग जी कहता है ये मेट्स हैं और मैंने ये 1 महीने पहले ही लिया था विंग, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैंने अभी अच्छे से काम नहीं हुआ था मेरा। तो विंग कहते हैं अच्छा। फिर वांग जी और विंग घर के अंदर आते हैं। वांग जी और विंग पूरा मेंशन घूमते हैं और डिनर करते हैं। और उसके बाद विंग कहता है कि वांग जी और दूसरा मेरा सरप्राइज़। तो वांग जी कहता है सरप्राइज़ चाहिए विंग? तो वांग जी विंग को कहता है चलो विंग मैं तुम्हारा सरप्राइज़ देता हूँ। और वांग जी विंग को ऊपर वाले बेडरूम की तरफ ले जाने लग जाता है। विंग आगे जाता है तो देखता है रूम की लाइट बंद होती है। तभी विंग लाइट ऑन करता है तो देखता है पूरा रूम गुलाब से भरा हुआ होता है। बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्लोर पे रोजेस बिखरे हुए होते हैं। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग को प्रपोज करता है। तभी विंग कहता है थैंक यू वेरी मच। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट टाइम मैं स्टोरी पूरे 1 घंटे या 1.5 घंटे एक साथ में ही बनाऊंगी, अलग अलग एपिसोड नहीं करूँगी। ओके बाय बाय।